हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं छोटू प्रजापति आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 8 का एक्सरसाइज 4.1 करने जा रहे हैं, जिसमें हम दो क्वेश्चन लिए हैं। पहला है मान ज्ञात कीजिए और दूसरा है निम्नलिखित को सरल करके उत्तर को धनात्मक घातांक रूप में व्यक्त कीजिए। यानी दो क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं। पहला क्वेश्चन 5 के पावर 3 है, यानी 5 को पावर 3 है तो 5 कितना बार लिखेंगे? 3 है तो 3 बार लिखेंगे। 5 गुने 5 यानी 50 25 25 25 125। हमारा एक आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन है। दूसरा -7 के पावर 3, यानी -7 के पावर कितना है? 3 है, यानी -7 के पावर 3 है तो -7 के बाद 3 कितना बार लिखना है? 3 बार। -7 गुने -7 गुने -7, यानी माइनस माइनस कट गया, 7 से 49, -49 गुने 7, 7 9 63 के 3 और 7 4 28, 28 और 6 28 और 6 2 34, यानी माइनस कैंसर आ गया। और नेक्स्ट है तीसरा जो क्वेश्चन है 1/3 के पावर -4। हम अभी जस्ट एक फार्मूला लगाते हैं कि जब भी हमारा ऋणात्मक पावर में हो तो उसको धनात्मक बदलने के लिए क्या होगा? पलट देते हैं, यानी क्या होगा? 3/1 के पावर 4 लिख सकेंगे। और 3/1 के पावर 4 लिखेंगे तो 3/1 गुने 3/1 गुने 3/1 गुने 3/1, यानी 3 3 के 9 9 दूनी 9 3 7 27 81/1, यानी 81 आंसर। यानी कौन सा फॉर्मूला पर लागू हुआ ये? यानी a के पावर a बटा b के पावर -m होता था तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि b बटा a के पावर m लिख सकते हैं। ये फार्मूला लागू है इसमें, और कोई फार्मूला नहीं। आई होप आप लोग के ना समझ में आया होगा। ठीक है ना? 3 3 9 9 27 27 81। ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सरल करके उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना है। धनात्मक घातांक रूप में, यानी देखिए जैसे ये ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक है, सब ऋणात्मक है लमसम में, तो उसको हमको क्या करना है? धनात्मक में व्यक्त करना है। क्या में व्यक्त करना? धनात्मक में, यानी पॉजिटिव एक्सपोनेंट में हमको व्यक्त करना है। तो चलते हैं, बनाते हैं, देखते हैं। यानी पहला क्वेश्चन है 3 के पावर -4 गुने 3 के पावर -3। अब एक देखें कि 3 के पावर -4 है, यहाँ 3 के पावर -3 है, यानी देखें कि 3 और 3 जो है बेस हमारे क्या आधार जो है सेम है, और जब आधार सेम रहता है तो पावर क्या होता है? जुड़ता है। यानी कौन सा फॉर्मूला लागू होगा कि a के पावर m गुने a के पावर n इक्वल टू a के पावर m प्लस n। ये नियम लागू हो गई है। सुनो, होगा कि नहीं? क्योंकि हम इससे बैक वाला वीडियो में सब नियम बताए। यानी a था तो a लिख दिए थे, तो 3 है तो 3 लिख दिए। ये सुनो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। m प्लस n है तो ये -4 प्लस फिर -3, कोई दिक्कत? ये सुनो बोलिए। तो 3 के 3 और -4 और -+, यानी 3 के पावर हुआ -7। और एक और फॉर्मूला इम्प्लाई हुआ यहाँ, क्या हुआ कि a के पावर -m होता था तो हम लोग क्या लिखते? 1/a के पावर m लिखते थे। ये सुनो, लिखते ना, इसलिए इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 7, 1/3 के पावर 7। ये हमारा आंसर, फाइनल आंसर लिख सकते हैं। क्योंकि हम नियम पढ़ रहे हैं कि a के पावर -m होता है तो 1/a के पावर m।
हम यहाँ भी आंसर लिख सकते थे, बट यहाँ आंसर क्यों नहीं लिखे? क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारा धनात्मक घातांक होना चाहिए, यहाँ तो हमारा ऋणात्मक घातांक था, इसलिए इसको ऋणात्मक को धनात्मक बनाने के लिए इस नियम को उपयोग किया और यहाँ लिख दिया, यानी e के पावर माइनस m इक्वल टू 1 बटा e के पावर m। आपको जब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो नहीं समझ में आएगा। यदि फॉर्मूला आपको सब याद है तो आपको और क्लियर आएगा समझ में। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है 2 के पावर माइनस 7 भागा 2 के पावर माइनस 8 गुना 2 के पावर माइनस 2। यानी देखिए 2 के पावर माइनस 7 है, भागा है 2 के पावर माइनस 8। एक नियम पढ़े हैं कि जब भागा में बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है, घटता है। तो ये अप्लाई करें फॉर्मूला, यहाँ कौन सा अप्लाई होगा, ए के पावर m भागा ए के पावर n, यानी बराबर ए के पावर m माइनस ए लिखे तो 2 है तो 2 लिख दीजिए, सुनो। चलिए m माइनस m यानी माइनस 7, ठीक, और फार्मूला में माइनस है माइनस n मतलब माइनस 8 है, माइनस 8 फिर गुना 2 का पावर माइनस 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलते हैं दो तो माइनस 7 और माइनस माइनस प्लस 8 गुना 2 माइनस 2। देखते हैं 2 का पावर 8 प्लस माइनस 8 में साथ गया 1 गुना 2 का पावर माइनस। और अब देखिए हमारा क्या हुआ, बेस सेम है बाकी गुना में है, तो गुना में बेस सेम रहता तो कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, ए के पावर m गुना ए के पावर n इक्वल टू ए के पावर m प्लस n। यस है नो? ठीक, तो वही है, ए लगा दिया तो 2 है 2 लगा दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। 1 है तो 1 लिख दिए, प्लस है प्लस लिख दिए, माइनस 2 लिख दिए, कोई दिक्कत, पावर है ना। तो क्या होगा 2 1 प्लस माइनस माइनस 2, यानी हमारा 2 का पावर क्या हुआ माइनस 1, और ये भी इसको का पावर में तो नीचे जाएगा 1 2 का पावर, हमारा ये फाइनल आंसर आ गया। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इतना के। हम नेक्स्ट करना है अभी हमको दो और सवाल है, ठीक। आपको आई होप आप लोग ले लिए होंगे, हम इसको क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर 5 के पावर माइनस 4 गुने 2 के 2 बटा 5 के पावर माइनस 4, ठीक। अब देखिएगा 5 के पावर 4 उतार दिए, कोई दिक्कत। अब इसको क्या करेंगे, देखिए धनात्मक है, यानी हम नियम पढ़े हैं कि जब कोई भी ए के पावर ए बटा बी रहता है, उसको पावर जब माइनस एम रहता है तो उसको पलट देते हैं, यानी बी बटा ए लिखते हैं और पावर में सिर्फ एम लिखते हैं। ये नियम पढ़े हैं तो यही नियम लगा देते हैं। तो क्या लिखेंगे 5 के पावर 5 बटा 2 के पावर क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। और इसको भी क्या कर सकते हैं, यानी 1 बटा 5 के पावर 4 पलट दिए गुने 5 के पावर 4 बटा 2 के पावर 4, इसे अलग अलग लिख सकते हैं, 5 के पावर 4 और 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। इसलिए लिखे, देखिए ई और ई कट जाएगा, कटने के बाद क्या हो गया, कट गया तो हमारा काम बन गया, यानी 2 का पावर हो जाएगा 4 आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आई होप आप लोग के ना तक दिक्कत नहीं हुआ होगा। 4th नंबर है ना, देखिए 3 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 0 और गुने 10 के पावर, तो इसको 3 के पावर 2 है, 2 के पावर 3 के पावर 2 है तो क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 है तो 2 लिखेंगे और प्लस 1 लिखेंगे, क्योंकि
कोई भी अंक पावर, कोई भी आधार के जब पावर 0 रहता है तो उसका मान कितना आता है 1, यानी कोई भी आधार का पावर 0 रहता है उसका मान कितना तो 1 होता है। क्या होता है 1। वही लागू कर दिया गुने 10 का पावर 4। अब 3 तरीके 9 + 1 कितना हुआ 10 गुने 10 का पावर 4। कोई दिक्कत यहाँ तक यस नो। अब 9 1 10 कुछ नहीं दे सकते ना गुने 10 का पावर 4। अब देखिए हमारा क्या हो बेस सेम है, गुना में है, तो गुना में है तो क्या होगा पावर क्या होगा जुटेगा, यानी 10 के पावर 1 + 4 यानी 10 के पावर कितना आ जाएगा 5 हमारे आंसर। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। यदि आप लोग को इतना समझ में आया होगा इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।